और यहाँ पे कोई गेट वेट नहीं था, यहाँ पे सब अमन से रहते थे, यहाँ शांति से सब आपस में रहते, एक साथ उठते बैठते खाते पीते, कोई बात नहीं है। जो कुछ है कि सरकार के या कोई उन्हीं की तरफ से परेशानी है, जनता के बीच में कोई परेशानी नहीं है। और बदल गया, कुछ नहीं होगा, दंगा बंगा सब सही हो गया माहौल। हाँ। अगर हिंदू की दुकान है तो उसमें मुस्लिम भी जाते हैं, मुस्लिम की दुकान है उस पर हिंदू भी आते हैं। सर आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूँ प्रॉफिट। ये मौजपुर रेलवे मेट्रो स्टेशन है। मौजपुर मेट्रो स्टेशन, आपको याद होगा कि 23 तारीख को 23 फरवरी यानी 2020 को यहीं से दंगों की शुरुआत हुई थी। दिल्ली शहर जल रहा था, दिल्ली के हर गांव मोहल्ले जल रहे थे, बिल्डिंगें जल रही थी, दुकान जल रहे थे, मानवता की हत्या की जा रही थी। एक मुझे धूमिल की 2 लाइनें याद आ रही है कि कहा तो तय था चरागा हरे के घर के लिए, चराग मयसर नहीं शहर के लिए। कहते हैं कि उस दंगों में किसी के घर जल गए, किसी के परिवारों ने नुकसान उठाया, दुकान जले, किसी के पांव जल गए थे, लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। कई जगह नफ़रत इतनी बड़ी थी, नफ़रत इतना भरा था एक दूसरे को लेकर, क्योंकि इंसानियत भी लोग भूल गए थे। हिंदू मुसलमान एक दूसरे पे काटने पे तुल गए थे। तो खैर उन्हीं चीज़ों का 1 साल हो चुका है। 1 सालों में क्या बदलाव आया है, लोगों में क्या परिवर्तन, या क्या उस समय क्या माहौल था, अब क्या है, उसके बारे में अब क्या सोचते हैं। 1 साल बाद भी क्या वो खौफ आज भी मौजूद है या ख़त्म हो चुका है, इन्हीं सब चीज़ों को हम जानेंगे, बात करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद सादिक नाम है। सादिक नाम है आपका। क्या लग रहा है 1 साल बाद दिल्ली दंगा हुआ, उस दंगे के बाद आज का बताइए। अरे हमें तो अब भी ऐसा लगता है, डर लगता है हमें कब हो जाए दंगा। क्यों डर लगता है? ऐसा काम धंधा नहीं है हमारे पास, और हम काम वाम नहीं है, हम गांव से आए हुए हैं। आपने दंगा देखे थे यहाँ पे? दंगा देखे नहीं थे हम हावी है, ऐसा लगता है। अब फिर दोबारा है डर लगता है। देखिए जब दंगे शुरू हुए तो पत्थरबाजियाँ शुरू होने लगी थी। पत्थरबाजी सर इधर से हुई थी, इधर के साइड से। इधर के साइड? हाँ, और यहाँ पे कोई गेट वेट नहीं था, यहाँ पे सब अमन से रहते थे, यहाँ शांति से सब भाईचारे में रहते थे, यहाँ पे कोई दंगा नहीं हो रहा था। सब उधर से आई थी पब्लिक भागती हुई, तो पथराव हुआ था इधर। तो फिर इधर भी थोड़ा बहुत माहौल ऐसा हो गया, भीड़ सी लगी, तो उसके बाद जो है फिर दोनों तरफ से अब वो हो गए थे। आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे आप उस लोग? टाइम काफ़ी डर था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो गया था। यहाँ पे बच्चों के लिए दूध की परेशानी, खाने पीने की परेशानी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी यहाँ। अब क्या बदलाव आया है उस दंगे के बाद? अब तो सब ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब रह रहे हैं एक साथ, सब काम रह रहे हैं, कर रहे हैं। सरकार, दोनों सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और हैं भी आज भी, लेकिन दंगे के बाद से वो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो कुछ आप लोगों के लिए नहीं, पहले से काम में थोड़ी तरक्की आ गई। पहले तो बहुत परेशानी थी काम की, पैसा नहीं, दंगे होने से काम में तरक्की आ गई। हाँ, अब तो कुछ खुल गया ना काम, अब काम खुल गया। पहले काम बिल्कुल नहीं था, लोग परेशान थे, रोड बिल्कुल खाली थे। अब रोड कुछ भरा हुए चल रहे हैं, पहले रोड बिल्कुल खाली थे, क्योंकि आदमी डर गया था दंगे से कि क्या पता क्या माहौल हो जाए। खाने की परेशानी, पीने की परेशानी, इधर काम में दम नहीं था, रोड बिल्कुल खाली थे। अब तो कुछ रोड पे कुछ दिख रहा है। तो अभी भी क्या लग रहा है कि आप जैसे तो हिंदू मुसलमान की दुकानें, अब तो सब एक है, अब तो सब मामला सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत अब नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दिन पे दिन बढ़िया बदलाव आते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में बढ़िया हो जाएगा ऐसा। तो कई लोगों को मतलब नुकसान जो हुए थे, तो उसमें नुकसान हुए थे। अब जैसे गोगलपुरी ले लो, ये मकान जला दिए, दुकानें जला दी, बहुत नुकसान है। मस्जिद में आग लगा दी, बहुत बड़ा नुकसान था पहले वो, मगर अब पहले से बहुत बदलाव है, अब सही है मामला। सही है। अब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले रिक्शे भी बहुत कम चल रहे थे, अब रिक्शे भी थोड़े सही चल रहे हैं अब, क्योंकि लोग डर गए थे ना। इनका कहना है कि अब 1 साल बाद सामान्य हालत है, कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारे अभी भी बरकरार है। खैर ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सिख सब एक जगह रहते हैं, क्षणिक नफरतें होती है, लेकिन खैर आप बताइए, युवा हैं और कोई किसी भी भीड़ में यूथ को, यानी जो युवा होते हैं उनको समेट दिया जाता है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सब भाईचारा वाली है, सब रह रहे, कोई नहीं है। भैया की कारोबार रोजगार में थोड़ा बहुत परेशानी तो है, ये दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। अच्छा, आप मौजपुर के इलाके में रहते होंगे, हिंदू मुस्लिम दोनों, मैंने जब गली से भाई जैसे रहते, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपस में रहते, एक साथ उठते बैठते खाते पीते, कोई बात नहीं है।
जो कुछ है कि सरकार के या कुछ उन्हीं की तरफ से परेशानी है, जनता के बीच में कोई परेशानी नहीं है। सब आपस में भाई भाई मिलकर बहुत प्यार से रहते हैं। इस गरीब में भी आप देखोगे ना, आधे भाई हिंदू आधे मुसलमान हैं, एक थाली में खाते एक साथ रहते हैं, सोते बैठते हैं, यहाँ कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो 1 साल होने को है। हाँ 1 साल होने को कोई दिक्कत नहीं, आज भी भाईचारे से बिल्कुल यहाँ प्यार मोहब्बत से आपस में मिलकर रहते हैं। यहाँ कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। आपकी यहाँ से लेके करदमपुर से पूछ लीजिएगा, ये गली में हिंदू भाई रहता है, इनसे पूछ लो आप, कोई आपको नहीं कह सकता कि आपको गलत कर रहा है कोई। सब आपस में मिलकर रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनका भी कहना है कि 1 साल हो गए हैं, वो नफ़रत था जो क्षणिक था, आज सब एक दूसरे से मोहब्बत से रहते हैं। मैं भी जब गली से गुजर रहा था तो कई गलियाँ ऐसे गुजरा जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों गलियाँ एक साथ थी। एक गली में मुस्लिम थे तो एक गली में हिंदू थे। उनका भी कहना था कि हमारे बीच में कोई अनबन नहीं है, हम दोनों समुदाय एक साथ रहते हैं। खैर और भी लोगों से जानेंगे कि वो मंजर यानी 23 से लेकर 29 फरवरी तक क्या गुजरा था उन लोगों पे। तो खैर चलते हैं आगे और भी बात करते हैं, क्योंकि ये मौजपुर है जहाँ से शुरुआत हुई थी। यहीं से भड़काऊ भाषण भी दिए गए थे और यहीं से पत्थरबाजी शुरू हुई थी। ये सड़क देख रहे हैं आप, जिस सड़क से शुरू हुई थी पत्थरबाजी, दोनों समुदायों के बीच में झड़प हुई थी। हम लगभग करीब आ गए हैं जहाँ से दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने थे। पीछे अब कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे यानी उसके बाजू में ही यहाँ मेन रोड है। मेन रोड पे ही लोग इकट्ठे हुए थे उस साइड में और इधर में, और यहाँ पे हम लाल बिल्डिंग है, यहाँ पे यहीं से कहा जाता है कि यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हुई थी। और ये यहाँ पे बैरिकेटिंग भी उस समय कर दी गई थी ताकि लोग अंदर ना आए, लेकिन वो बैरिकेटिंग जो टिक नहीं पाई थी और पत्थरबाजी शुरू दोनों तरफ से हो गई थी और काफ़ी जान माल का नुकसान भी हुआ था। दिल्ली के कई इलाकों में आगजनी हुई थी, जैसे शिव विहार हुआ या भजनपुरा हुआ, कई इलाके हैं। तो खैर बात करेंगे यहाँ पे। अंकल जी आप कुछ काम कर रहे हैं? आज 1 साल हो गए उस दंगे को लेके, लेकिन 1 सालों में दिल्ली में क्या बदला है? क्योंकि देश की राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में दंगा हुआ था और देश ने एक और भयावह तस्वीर देखी थी दिल्ली दंगों में। जो एक दहशत था वो लगभग 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मौजूद रहा। लोगों में एक डर था, दोनों समुदाय के लोग डरे हुए थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। रात रात भर जाग के पहरे देना कि हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारे भाई सुरक्षित रहें। जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो आप यहाँ पे थे? अच्छा खैर नहीं थे, वो अलग चीज़ है। उसके 1 साल हो गए आज, तो क्या लग रहा है, माहौल बदला है या फिर एक दूसरे को लेकर नफरत ही है? माहौल बदल गया, कुछ नहीं होगा, दंगा बंगा सब सही हो गया, माहौल सब सही हो गया। हाँ। अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है जी। कोई शिकायत सरकार से या दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली में उस समय सरकार थी अरविंद केजरीवाल, आज भी है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो आप लोग के जब वो उस टाइम पे एक माहौल बना था, माहौल बनने के बाद में वो उसी टाइम पर ही ख़त्म हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पर जो रह रहे हैं तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, अब सब मज़े में रह रहे हैं। सब मज़े में रह रहे हैं। कोई बिजनेस पे उसका असर दिखा हो कि हिंदू मुस्लिम के दुकान पे ना जाए, मुस्लिम हिंदू के दुकान पे ना जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब अगर हिंदू की दुकान है तो उसमें मुस्लिम भी जाते हैं और मुस्लिम की दुकान है उस पर हिंदू भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।